अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। चेक वेदर दिस इज़ एन आइडेंटिटी। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स दिए हैं और राइट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स दिए हैं। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर जाती है तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको 3 ब्रैकेट्स दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो तीनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आइडेंटिटी आप जानते हो, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे? ABC का होल स्क्वायर। अब बहुत अच्छे से आप अप्लाई करना सीख गए हो इसको, तो हम एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहली टर्म को हम खोलना स्टार्ट करेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब तीसरी टर्म में क्योंकि माइनस लगा है, लेकिन ये इसका पर्सनल माइनस है। ठीक है, +2 × A × B +2 × B × C। C के साथ माइनस है तो वो भी हम लगाएंगे। +2 × C × A। ये आपकी पहली टर्म खुल गई है। अभी मैं इसको ब्रैकेट में ही रखूँगी। अब मैं सेकेंड टर्म खोलना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ देखो आप, पहली टर्म प्लस में है, दूसरी टर्म हमारी माइनस में है तो उसको माइनस में ही रखेंगे। फिर आपका 2 × A × B +2 × क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है C +2 × C × A। तीनों टर्म हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब थर्ड ब्रैकेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड ब्रैकेट में आपका क्या है देखो, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म के साथ माइनस है, कोई बात नहीं, तीसरे टर्म के साथ भी माइनस है, कोई बात नहीं, 2 × A × -B। तो जो इसका पर्सनल साइन है वो उसके साथ ही लगेगा। ठीक है, अब आप इसको आगे देख लो, 2 × B × C +2 × C × A। तो ये हमारी तीनों जो है टर्म्स अलग अलग ब्रैकेट में हमने लेके आ गए हैं। अब इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को। ठीक है, और देखते हैं अब क्या नंबर्स आते हैं। A का स्क्वायर + B का स्क्वायर। आपको मैंने बोला जब भी माइनस की टर्म का स्क्वायर होता है तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है, +2AB। अब यहाँ पे देखो एक माइनस है, टर्म्स सारी मल्टीप्लाई हो रही है तो 2BC आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में अगर सिंगल साइन आ जाता है तो वो माइनस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी देखो आपका सिंगल माइनस है तो आपका 2C है। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो सारी टर्म के साइन जैसे हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। A² प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर खोलोगे तो प्लस का B² C²। यहाँ देखो अब फिर से 2AB तो आएगा, लेकिन सिंगल माइनस है तो -2AB हो गया। यहाँ पे भी देखो आपका सिंगल माइनस है तो -2BC। आगे देखो यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है तो 2CA और साइन प्लस का। फिर अगला ब्रैकेट हम खोलते हैं, प्लस A का स्क्वायर एज इट इज़, -B का स्क्वायर खोलोगे B का स्क्वायर, -C का स्क्वायर खोलोगे तो C का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सिंगल माइनस है तो ये हो जाएगा -2AB। फिर नेक्स्ट हम देखो आप, माइनस माइनस यहाँ पे 2 साइन आ गए माइनस के तो वो बन गया प्लस, यहाँ पे -2CA। ठीक है, तो हमने इसको खोल लिया। अभी हमने राइट हैंड साइड को कुछ नहीं छेड़ा, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इसमें देखो, एनालाइज करो कितने A हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो A², तीनों A² प्लस के हैं। अब फिर देखो B², तीनों B² प्लस के हैं तो 3 हो गए। इसी तरह से C² एंड C², 3C² आ गया। अब आप देखो 2AB के जैसा कोई और है, ये प्लस का 2AB है, ये माइनस का 2AB। जब भी सेम नंबर हो आपके और साइन अपोजिट हो तो वो आपस में क्रॉस हो जाता है। अब और कोई 2AB है, हाँ जी, एक 2AB हमारा बच गया। अब 2BC देखो, ये हमारा 2BC है माइनस का, ये भी एक माइनस का, और यहाँ पे आ गया आपका प्लस का। तो इसका मतलब आपका प्लस वाले से माइनस वाला सेम है तो कट जाएगा, आपके पास एक ही बचा -2BC। ठीक है, अब 2CA को देख लो, ये माइनस का 2CA है, ये प्लस का 2CA, तो माइनस और प्लस आपस में क्रॉस हो गए। तो हमारे पास और कोई 2CA? जी हाँ, बिल्कुल 2CA। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। हमारी राइट हैंड साइड क्या थी? राइट हैंड साइड थी हमारी 2A का स्क्वायर, 2B का स्क्वायर, 2C का स्क्वायर। तो क्या हमारी लेफ़्ट और राइट मैच कर रही है? नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। हमारी राइट हैंड साइड कह रही है, तो अगर लेफ़्ट और राइट मैच ही नहीं कर रही तो इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी
नहीं हैं। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ भी आपके डाउट्स फिर भी रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।